नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईयर हिंदी पर। मेडिकल कॉलेज की महिला चिकित्सक चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल के सिरमौर जिले के डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन की एक महिला चिकित्सक चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव पाई गई। महिला चिकित्सक सामुदायिक चिकित्सा विभाग के जानकारी मिली कि महिला चिकित्सक अपने घर चंडीगढ़ गई हुई थी। निजी स्कूलों को नियामक आयोग के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू, मनमानी फीस पर लगेगी रोक। प्रदेश के निजी स्कूलों को निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू होगी है। 2.5 साल पहले सत्ता में आते ही जयराम सरकार ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस पर फैसला सिरे नहीं चढ़ा। अब लॉकडाउन में स्कूलों के मनमानी फीस वसूली की शिकायतें बढ़ी तो प्रक्रिया शुरू हुई है। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया। बीते शनिवार को शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को लेकर बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन ये स्थगित होगी। अब जल्द ही बैठक बुलाई जाए। बैठक में प्रस्ताव को लेकर दिए जाने वाले अन्य सुझावों को शामिल कर सरकार के मंजूरी के लिए भेजा जाना है। प्रस्ताव की मंजूरी मिली तो निजी स्कूलों पर आयोग शिकंजा कर सकता है। आयोग की मंजूरी के बाद स्कूल फीस स्ट्रक्चर तैयार कर सकेंगे। लापरवाही बरतने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने की राह भी आसान हो जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संभव है इसी सप्ताह इस मामले को लेकर बैठक होगी। फीस में कई तरह की फंड शामिल किए जाते हैं। भर्ती किताबें भी तय दुकानों से खरीदने का बनाते हैं। एजुकेशनल टूर के नाम पर अभिभावकों पर डाला जाता है अतिरिक्त आर्थिक बोझ। तो आयोग के बारे में और इसकी भूमिका क्या, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आयोग के दायरे में भी निजी कॉलेज और विश्वविद्यालय है। जो प्राइवेट कॉलेज और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो फिलहाल अभी नियामक आयोग के दायरे में आते हैं। इन शिक्षण संस्थानों की फीस तय करने से लेकर पाठ्यक्रम को आयोग ही मंजूरी देता है। स्टाफ की समस्या हो या विद्यार्थियों पर जबरन फीस को लेकर डाले जाने वाले दबाव की सभी मामलों की आयोग में सुनवाई होती है। आज की सबसे बड़ी खबर, मंत्री का रास्ता रोकने के मामले में कार्रवाई के खिलाफ गिरफ्तारी देने का आंदोलन। हिमाचल के कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा का रास्ता रोकने के मामले में कार्रवाई के खिलाफ काजा में महिलाओं ने गिरफ्तारी देने का आंदोलन छेड़ दिया। इस मामले में अब तक 80 महिलाओं समेत 100 लोगों को गिरफ्तार किए गए, जबकि 123 को नामजद है। इस कार्रवाई के विरोध में करीब 75 और महिलाएं खुद को गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो गई है। आज की अगली खबर, गुटों में बंटी कांग्रेस में फिर लंच डिप्लोमेसी। अब वीरभद्र ने बुलाए 1 दर्जन नेता। प्रदेश कांग्रेस में लंच डिप्लोमेसी का दौर थम नहीं रहा है। पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने लंच में कुछ नेताओं को गुपचुप तरीके से बुलाया। अब 12 जुलाई को शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने निजी आवास होली लॉज में लंच रखा है। इसमें 1 दर्जन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया। कौल सिंह के लंच और मंडी में जारी पत्र बम के बाद मचे बवाल पर कुछ लोग इस्तीफा भी दे चुके हैं। आज की अगली खबर, स्वास्थ्य निदेशक के वायरल ऑडियो मामले में विजिलेंस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। स्वास्थ्य निदेशक के 5 लाख रुपए घूस लेने के वायरल ऑडियो की जांच में जुटे विजिलेंस ब्यूरो के हाथ एक बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों के अनुसार अब तक की पूछताछ में घूस की आधी रकम निदेशक को दिए जाने की जानकारी मिली है। ये जानकारी फार्म मालिक और एजेंट से हुई पूछताछ के बाद सामने आई। आज की अगली खबर, चंबा से जमात की नमाज के लिए बांग्लादेश गए थे चंबा के 3 कोरोना पॉजिटिव लोग। कोरोना पॉजिटिव आए 4 लोगों में से 3 बांग्लादेश से वापस आए थे। 28 जून को 8 लोग बांग्लादेश से कटोरी वाला बंगला पहुंचे, जहां उन्हें संस्थागत क्वारंटीन किया गया था। 8 जमातियों के सैंपल लिए गए, इसमें से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तीनों स्वास्थ्य खंड किहार के ऑयल गांव के रहने वाले हैं। एक अन्य पॉजिटिव व्यक्ति बाथरी निवासी गुरुग्राम से आया था और पेड क्वारंटीन था। आज की सबसे बड़ी खबर, कोरोना काल में निर्णय लेने के लिए विभाग और निगम खुद तैयार करेंगे नियम। कोरोना काल में अब विभागों और निगमों के अधिकारी कोई भी निर्णय लेने के लिए खुद नियम तैयार कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने विभागों और निगम प्रबंधन को ये शक्तियां दी है। नियम तैयार करने के बाद इसकी जानकारी आपदा प्रबंधन को देनी होगी। इसके बाद ये नियम लागू करने की अधिसूचना जारी की जा सकेगी। कोरोना को लेकर अभी तक आपदा प्रबंधन की ओर से नियमों को तैयार किया जाता था। अधिसूचना जारी करने की शक्तियां अभी भी आपदा प्रबंधन के पास। आज की अगली खबर है, उच्चतम न्यायालय से केंद्र सरकार को 1 महीने की मोहलत। सेना में महिला स्थायी कमीशन कमांड पोस्ट पर करना होगा अमल।
खबर उन्ना से। उन्ना में बैंक कर्मी पॉजिटिव, एसबीआई की 2 शाखाएं बंद, मैनेजर समेत 20 कर्मचारी क्वारंटाइन। फौजी बेटे ने राष्ट्रपति से की फरियाद, सऊदी अरब से पिता का शव नहीं ला सकते तो अस्थियां ही घर भिजवा दो। सऊदी अरब में कोरोना संक्रमण से 15 जून को मंडी के वल के बैरी कोठी के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अब तक सब परिजनों को नहीं मिला, ना ही अंतिम संस्कार की कोई सूचना है। जैक राइफल में बतौर राइफलमैन तैनात बेटे ने आज परिजनों और पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी सहित पहुंचकर एडीएम के माध्यम से महिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बेटे नीरज ने अपने पिता के शव को वापस लाने की गुहार लगाई है। साथ ये भी कहा कि यदि कोरोना मृतक उनके पिता का शव सऊदी वापस नहीं लाया जा सकता तो उनके पिता का दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ सऊदी अरब के जुबैल में किया जाए और सम्मान पूर्वक उनकी अस्थियां घर वापस भेजी जाए। मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर को सौंपी करोड़ों की सौगात, शिमला से ऑनलाइन किया उद्घाटन शिलान्यास। बिजली की आग में चोली से परेशान पौंटा साहिब, कांग्रेस ने घेरा एक्सीन ऑफिस, जमकर लगाए नारे। नशा मुक्ति केंद्रों में 3 मौतों से सहमा हिमाचल, परवाणु प्रवेश द्वार में चल रहे कई केंद्रों में उठ रहे सवाल। हिमाचल प्रदेश के परवाणु प्रवेश द्वार में चल रहे कई नशा मुक्ति केंद्रों में लगातार 3 मौतों से प्रदेश दहल गया। गत रविवार परवाणु के नशा मुक्ति केंद्र में एक और व्यक्ति की मौत होगी। परवाणु के 3 नशा मुक्ति केंद्रों में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद हो रही मौतों के मामले में प्रदेश पुलिस के भी हाथ खड़े हो गए हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि पुलिस के पास ऐसी कोई भी धारा नहीं है जिसमें सीधे तौर पर नशा मुक्ति केंद्र के संचालक के खिलाफ कार्रवाई कर सके। सोलन जिले के परवाणु में इन केंद्रों में हुई 3 मौतों से मानवीय संवेदनाएं भी तार तार हुई है। लोकसभा राज्यसभा की तर्ज पर विधानसभा सत्र, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज बोले पूरी की जाएगी संवैधानिक जरूरतें। पति फंदे पर लटका, पत्नी ने खाया जहर, खबर है शिमला से। खबर शिमला से। प्रदेश की राजधानी शिमला में एक गांव में पति ने फांसी के फंदे पर लटकर जान दे दी है। वहीं पति की मौत से सदमे में आई पत्नी ने भी जहर खा लिया है। हालांकि पड़ोसियों ने उसे बचाने का प्रयास किया तो उसे तुरंत अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत अब बेहतर है। रामपुर उपमंडल के झाकड़ी थाना क्षेत्र में 50 वर्षीय व्यक्ति ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना का पता लगते ही उसकी पत्नी ने भी अपनी जीवन लीला खत्म करने की ठानी और जहर निगल लिया। आस पड़ोस वाले महिलाओं को तुरंत अस्पताल ले गया और उसे बचा लिया गया है। खबर उन्ना से। उन्ना में प्रवासी युवती को पीटा, 5 के खिलाफ प्रकरण दर्ज। खबर है उन्ना से। उन्ना में एक प्रवासी युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। पुलिस थाना के तहत टट्टल में एक प्रवासी युवती को पीटा गया। मारपीट में युवती की हालत गंभीर बनी हुई, जिसका इलाज क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार युवती के शरीर पर कोई हलचल नहीं हो रही है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित परिवार के 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर सुजानपुर से। सुजानपुर में 44 लोग कांग्रेस में हुए शामिल। दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। विधानसभा चुनावों के बाद सुजानपुर में कांग्रेस और बीजेपी अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी नया खेल इसमें खेल। ताजा घटनाक्रम में विधायक राजेंद्र राणा ने 44 के करीब लोगों को कांग्रेस में शामिल किए। इनमें से कुछ लोगों की घर वापसी हुई है, जबकि कुछ लोग बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। रोज चल रही इस सियासी उठापटक में विधायक राजेंद्र राणा ने जहां एक और चुनाव की एडवांस तैयारी शुरू करने का संकेत दिया, वहीं लगातार सुजानपुर में अपनी जमीनी पकड़ व आधार को मजबूत कर। आज की सबसे बड़ी खबर, कोरोना काल में निर्णय लेने के लिए विभाग और निगम खुद तैयार करेंगे नियम। कोरोना काल में अब विभागों और निगमों के अधिकारी कोई भी निर्णय लेने के लिए खुद नियम तैयार कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने विभागों और निगम प्रबंधन को ये शक्ति दी है। नियम तैयार करने के बाद इसकी जानकारी आपदा प्रबंधन को देनी होगी। इसके बाद ये नियम लागू करने की अधिसूचना जारी की जा सकेगी। कोरोना को लेकर अभी तक आपदा प्रबंधन की ओर से नियमों को तैयार किया जाता था। अधिसूचना जारी करने की शक्तियां अभी भी आपदा प्रबंधन के पास।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।